यूपी पुलिस री एग्जाम का 30 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्टर्ब किया मैथ्स का। इसमें 4 ऐसे प्रश्न मुझे दिखे हैं जो रॉन्ग रिटन थे, चाहे उसको टाइपिंग मिस्टेक मानिए, लापरवाही मानिए, किसी भी प्रकार से। देखिए, एक आध प्रश्न 2 प्रश्न में चलता है, और एक ही विषय में जब 4-4 प्रश्न गलत लिखे गए हों या गलत तरीके से पूछे गए हों तो उस पर थोड़ा सा डाउट बनता है। मैंने उन 4 प्रश्नों को देखा तो मुझे भी उसमें गलतियां दिखी। मैंने कई लेवल पर, कई स्टेप पर क्रॉस चेक किया, लेकिन उसमें गलतियां थी। और 4 प्रश्न निश्चित तौर पर 28-30 प्रश्न पूछे जाए और एक ही विषय में 4 प्रश्न गलत हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं, सभी 4 प्रश्नों को आप लोग भी देख लो, मैच करा लो, अपने लेवल पर चेक कर लो। आपको क्या लगता है कि उन प्रश्नों में गलती थी कि नहीं थी? क्या टाइपिंग मिस्टेक था या टाइपिंग मिस्टेक, या मैं ही उसको गलत सोच पा रहा हूं? आप लोग भी जज करो। और अगर सच में गलतियां हैं तो इस पर मतलब कैसे हम इसको ऑब्जर्व करें और कैसे इसको हम लोग यहां पर कंसीडर करें? क्या इसका आयोग, भर्ती बोर्ड आगे कैसे निश्चित करेगा? नंबर को कैसे कंसीडर करेगा? नॉर्मलाइजेशन में इसको कैसे रखेगा? इन सब चीजों पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले उन 4 प्रश्नों की बात कर लिया जाए, थोड़ा सा उस पर डीप डिस्कशन कर लिया जाए। एक प्रश्न था, देखिए 89 नंबर था इस सेट में। चीनी की लागत में कहा गया था कि जो है 5% की जब छूट होती है तो एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक है, तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या था? देखिए, मूल विक्रय मूल्य, अब जैसे एक वन में और आता है कि कुल कितना मिला था या कितना दाम मिला था, तो कुल दाम मिलने का तो कोई सवाल पूछना ही चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा बजट था। 608 में हम चीनी खरीदते थे, 608 में चीनी हम पहले भी खरीदते थे और दाम घटने पर भी खरीदते हैं। जब छूट 5% की हुई तो खरीदार को 608 में, मतलब एक प्रकार से दाम घटा 5%, तो 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी वह खरीद पाता है। मूल विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया कि मूल विक्रय मूल्य क्या था, अर्थात पहले वह कितने में मिला करता था पर केजी। बेसिकली प्रश्न यही था। ये वही प्रश्न है जैसे कि किसी वस्तु के दाम में जब घटोतरी या कमी होती है तो वह एक सर्टेन प्राइस में कुछ ज्यादा सामान खरीद लेता है, या अगर दाम बढ़ता है तो एक सर्टेन प्राइस में, सर्टेन अमाउंट में वह कुछ कम ही सामान खरीद पाता है। प्रश्न वही था। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे करते? 2-3 प्रकार से इसकी एनालिसिस करते थे। एक तो जैसे हमने यहां पर लिखा रेट, ध्यान से देखिएगा, रेट भी हमने कहा जैसे 5% कम होना या छूट होना, मतलब एक प्रकार से इसको हम 1/20 लिखते हैं और कहेंगे अगर रेट पहले 20 था तो 1 घट करके अब नया रेट कितना हो गया? 19 हो गया। इससे क्या हुआ? मात्रा निकाली जाए, जैसे क्वांटिटी अर्थात मात्रा अगर हमने निकाला, हमारे पास अगर 608 रुपए थे, देखिए हम ट्रेडिशनल अगर सोचते हैं, 608 रुपए में हम पहले भी चीनी खरीदते थे, अगर 20 के भाव से खरीदते तो हमें कितनी चीनी मिलती है? आप कंफर्म कर लो। 20 से इसको हम भाग करते, 20 या 60, 30.4 किलोग्राम चीनी खरीद पाते। अब अगर रेट घट करके 19 हो गया, 19 से अगर हम लोग उस 608 रुपए में चीनी खरीदे तो 19 3 बार 57 होता, 19 दूना 38, 32 किलोग्राम चीनी खरीद पाते। दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, 1.6 किलोग्राम ज्यादा चीनी मिली है। रियलिटी में कितनी चीनी मिली है? 20 किलोग्राम यहां पर। अब 20 को ही थोड़ा मतलब यहां पर डिसाइड करना टफ है। अब 20 से अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि 1 का मान कितना होगा, तो आपको होगी 1.6/20 होगा। और अगर पुराना भाव हम सोचे कि पुराना भाव क्या था, तो हम यहां से फिर 20 कैलकुलेट करें तो 1.6 आता। तो ये कंफ्यूजन था या डाउट क्रिएट करने वाला प्रश्न था, जो आप समझ ही पा रहे होंगे। अब देखो, इसी को जब हमने कुछ ऐसे सॉल्व किया, कुछ ऐसे प्रयास किया कि अगर इसी 20 को हम 2 किलोग्राम कर दे, 2 किलोग्राम करते, देखिए स्थिति कैसे हो जाएगी, आप खुद ही यहां पर डिसाइड करिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अगर देखिए यहां पर बढ़ा कितना है? 1.6। अगर हम इसको 2 करते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा 0.8। अगर 1 बराबर 0.8 है तो पुराना रेट कितना था? 20 था। 20 बराबर कितना? 20×8 160। यहां पर 1 अंक पर डेसिमल लग जाता। 16 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये राइटिंग मिस्टेक थी, टाइप करते समय गलती हुई। अब जो भी हुआ हो भाई, अब इसको कैसे भर्ती आयोग, भर्ती बोर्ड इसको जो है अपने हिसाब से कंसीडर करेगा, या आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लग रहा है कि 20 लिखा है 2 की जगह पर, 2 लिखना चाहिए था। 2 करता तो प्रश्न आपका सही बन जाता। और भी किसी तरीके से हम हल करते तो वही प्रोसीजर, वही चीजें वही दिख रही है, मतलब एक गलत स्टेटमेंट था, गलत लिखा हुआ प्रश्न था। तो ये पहला प्रश्न था जो गलती मैं यहां पर पाया हूं। आप लोग भी जरूर बताना है हमें कि क्या इसमें सच में आपको लग रहा है गलती है कि नहीं है। वैसे भी 20 किलोग्राम अधिक जैसे कंसिडरेबल भी नहीं होता है, लेकिन उससे हम नहीं जा सकते, जज नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। डीआई में बहुत गलतियां हुई हैं। डीआई में पहला डीआई, जैसे अगर आप इसको देखिए, नीचे दिया गया पाई चार्ट उपलब्ध 5 प्रकार की आइसक्रीमों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। 5 अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम है। कुल आइसक्रीमों की संख्या 600 है। टोटल आइसक्रीम कितने हैं? 600 है। अब इसमें अलग अलग आइसक्रीम है, वेनिला है, ब्लूबेरी है, बटर स्कॉच है, चॉकलेट है, कैरेमल्स है। प्रश्न पढ़ो,
यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या, जब अभी हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं तुरंत सोल्यूशन करने लगते हैं, तुरंत मेरे दिमाग में सबसे पहले वेनिला निकाल लो कितने हैं, 24% है, 24/100 कर डालो, गुणे 600 कर दो, तुरंत हमने कैलकुलेट किया, 24 छक्के 144 हुआ, 144 वेनिला आइसक्रीम बिकती है, ऐसे हमारे दिमाग में आया। इसमें पुरुष महिला को कंपेयर करने लगे, इसने साफ साफ लिखा है कि आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या में, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 21 ज्यादा है। हालांकि इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो एग्जैक्ट डेटा नहीं पाएंगे। कैसे? अगर हमने कहा चलो पुरुषों की संख्या मान लो n थी तो महिलाओं की संख्या n+21 होगी, दोनों को जोड़िए तो 2n+21 होगी, इक्वल टू 144 था। अगर हम इसको इससे घटाएंगे तो जो मान आएगा वो मतलब ऑड नंबर होगा और 2 से कटेगा भी नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो एग्जैक्ट नंबर हम वैसे भी कंसीडर नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका कोई मतलब ही नहीं था इस प्रश्न में। आगे पढ़ो, प्रश्न क्या पूछा है, ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या बताओ। अब ब्लूबेरी अगर यहां पर 30% टोटल यहां पर आइसक्रीम खरीदने वाले लोग हैं, अब उसमें पुरुष महिला का कोई रेशियो, कोई तुलना, कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम ब्लूबेरी खरीदने वाले लोगों की संख्या तो निकाल सकते हैं, 3/10 कर देते, गुणे हम 600 कर देते, मतलब यहां से हम कह देते कि 180% है जो कि ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदते हैं। लेकिन उसमें कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हम नहीं बता पाएंगे, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न में जो रिटन स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट सही नहीं थे, कंसिडरेबल नहीं थे, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो ये प्रश्न सेकंड था जो मेरी तरफ से गलत है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि शायद मैं ही कोई गलती कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने लेवल पर जिस लेवल का समझना था उस हिसाब से समझा और प्रश्न हल नहीं हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, एज भी तालिका वाला जो प्रश्न था इसमें भी गलती हुई है। इसमें गलती भी ऑप्शन की है, मतलब अपने लेवल पर जब कैलकुलेशन हुआ, जैसे आप पढ़िएगा क्या है, तालिका का परीक्षण करें और प्रश्न का उत्तर दे। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, दी थी। मतलब 97 में कितने अपीयर्ड हुए, अलग अलग राज्य थे, MEN PQR, और कितने क्वालिफाई किए उनकी संख्या दिया है, परसेंटेज नहीं। 1998, 99, 2000। प्रश्न क्या था, 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग कितने प्रतिशत है। मतलब स्टेटमेंट भी, जैसे हमने 1-2 प्रश्न और पढ़े, मैं आपको बताऊं, जहां पर लिखते समय ना ग्रामेटिकली मिस्टेक, जैसे बोलते समय हम ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, वो लिखने में नहीं होना चाहिए, लिखने समय भी ग्रामेटिकली मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है। 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2000 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने %, ऐसे लिखना चाहिए था। चलो उसी हिसाब से हमने कंसीडर भी किया और आप ऑप्शंस भी देखिए तो सब 100 के ऊपर हैं, और वो भी अच्छा लगा जब हमने उससे 1998 के सभी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को काउंट किया था तो मेरा 5320 ऐसे कुछ बनकर आया था। मैं आपको दिखा दूं, जोड़ करके देखिए, जैसे अपने पास यह संख्या 980 है, 1050 है, 1020 है, 1240 है, 940 है। मैंने इसे थोड़ा जोड़ा, देखिए 12 9 21, 21 10 31, 10 41, 9 50, 5000 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 80 50 130, 130 20 150, 150 40 190, 190 40 230, 230 जोड़ा तो 5230 आया। मतलब ये कंफर्म था कि यहां पर 1998 में जो क्वालिफाइंग थे राज्य में, देखिए उत्तीर्ण उम्मीदवार जो थे ये 1998 वाले थे। ठीक है, क्वालिफाइंग थे 1998 में 5230 था। 2000 से कंपेयर करना था, 2000 के सारे क्वालिफाइंग जोड़िए, देखिए कितने हैं, 2000 का थोड़ा सा चेक कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर जब जोड़ के देखा, देखिए 775 है, मैं थोड़ा पहले इसको स्पष्ट कर दूं, 775 है, 980 है, 10 तो 10 है, 1200 है, 945 है, 12 9 21 10 31, 31 9 40, 40 7 47, 4700 हो गया। और देखिए 75 75 80, 8 7 15, 155, 155 10 165, 165 और 45, 165 40 200 होता है, 210 हो जाएगा। जोड़ा शून्य हुआ, 1 9। और लेवल पर भी चेक कर ली, जैसे इस तरह से कभी डाउट होता है तो फिर मन करता है 2-3 बार जोड़े घटाएं। हमने इसको कैलकुलेटर से भी करके देखा, सब करके देखा तो ये 4900 कितना आ रहा है, 10 ही है। अब ये तो समझ में आ गया कि यह आंकड़ा 5230 है, यह 4910 है, यह इससे ज्यादा है तो 100% के ऊपर होगा। ये मैंने खत्म भी कर दिया, 523 को गुणे 100 से भी किया हमने और 491 से हमने भाग भी किया। जब भाग किया तो देखिए आपके सामने भी मैं कैलकुलेटर से करके देख रहा हूं, और जब मैंने इसको भाग करके देखा तो कितना आंसर आ रहा है, देखिए 523
अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो डाउट आता है कि कहीं हो सकता है हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। 106 दशमलव कितना आ रहा है, 106.51 समथिंग करके आ रहा है, जो किसी ऑप्शन में आपको दिया नहीं है। अब लगभग में अगर कोई सोचे चलो उत्तर हमारा 106 के आसपास सबसे क्लोजर 107 दशमलव, तो 107 को पूर्णांक में देता है ना, तो फिलहाल इस प्रश्न का भी ऑप्शन गलत है। ये मेरी तरफ से गलत लिखा है, गलत ऑप्शन है। अब आप इसको अपने लेवल पे बताओ कि क्या है, आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, 118 नंबर मेरी तरफ से गलत था। ए आपको एक वेन डायग्राम का प्रश्न दिया था, या सेट थ्योरी कह सकते हैं, दोनों लेवल का प्रश्न कह सकते हैं। नए साल में पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमान होते हैं। 250 भारतीय भोजन का विकल्प चुनते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के भोजन हैं। 175 ने इटली के भोजन को पसंद किया, 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन को पसंद किया। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इटली भोजन दोनों खाया, 10 ने इटली और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाया, 20 ने भारतीय कॉन्टिनेंटल भोजन खाया, 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया। कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए? इसका मतलब जितने मेहमान आए थे सबने कुछ ना कुछ खाए थे। सबसे पहले उन मेहमानों की संख्या निकालो जो पार्टी के किसी एक भोजन को जरूर खाए थे, या दोनों को खाए थे, या तीनों को खाए थे, मतलब वो खाए जरूर थे। इसके लिए वेन डायग्राम का उपयोग भी हम लोग करते हैं। वेन डायग्राम का भी और फार्मूले का भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो यह इंडियन फूड है, यह इटालियन फूड है, और यह कॉन्टिनेंटल फूड है। इस प्रकार से हमने यहां पर प्रेजेंट कर दिया। 250 भारतीय भोजन, 175 इटली के भोजन, 175 क्या है, इटली का भोजन, और यहां पर 100 कॉन्टिनेंटल भोजन। इस प्रकार से डेटा दिया हुआ है। 15 मेहमानों ने भारतीय और इटली, ये जो आंकड़ा होता है दोनों के लिए भारतीय और इटली 15 लिख दिया। 10 ने इटली और कॉन्टिनेंटल, ये आंकड़ा सोचो, ये आंकड़ा आपका 10 का है, और इसी प्रकार से यह आंकड़ा आपके पास कितना दिया है, 20 का दिया है। और ये जो सील्ड की तरह बनता है तीनों में कॉमन है, जिसकी संख्या 7 हो गई। अब ऐसे में हम कैलकुलेट करें कि कितने खाए हैं, इसके लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया। 15 से 7 निकाला 8, 20 से 7 निकाला 13, 10 से 7 निकाला 3। अगर हम केवल इंडियन की बात करते हैं तो 222 आएगा, आप करके देख लीजिए। इधर अगर हम करेंगे तो 157 आएगा, करके देख लीजिए। मतलब इन तीनों को जोड़कर 175 से भाग करिए। ऐसे अगर आप इन तीनों को जोड़कर 100 से भाग करेंगे तो यह वैल्यू देखिए ऐसे 13, 7, 20, 3, 23, 77 आएगा। ये कंफर्म हो गया। मतलब आप इन सभी आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसे पर्संस होंगे जो कोई ना कोई फूड आइटम जरूर खाते हैं, या 2 खाते हैं, या तीनों खाते हैं। इतने लोग तो मेहमान जो पार्टी में शामिल हुए। 600 लोग की बात था, मैंने जब इसका पूरा कैलकुलेशन किया तो 487 ऐसा आ रहा था। 487 को जब हमने 600 से घटाया तो देखिए, घटा के देखिए 10 से 7 3, 9 से 8 1 होता है, 113 होता जो पार्टी में शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न को भी गलत ही लिखा गया है, कहीं भी 113 ऑप्शन नहीं था, गलत लिखा है, ऑप्शन में गलती है। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c और माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये रूल होता है। अब इसका उपयोग अगर आप करो तो a की वैल्यू देखो कितनी है, 250 है। 250 प्लस 175 प्लस 100 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 20 प्लस 7। हल कर डालिए, आप इन तीनों को जोड़िए। जोड़ने पर कितना आएगा कंफर्म कर लीजिए। 250 350 हो गया, 400 हुआ, 475। अगर हम पूरा जोड़ देते हैं देखिए, आप कंफर्म कर लीजिए। 75 50 100 कितना हो गया, 125 हो गया। 125 और ये 200 325 425। मतलब अगर हम पूरा जोड़ देते हैं इस पूरे आंकड़े को 525 आ जाएगा ना। 200, एक 300, एक 400, 475, 525 हो गया। 525 में से आप देखिए क्या घटेगा, 20 10 30, 30 10 40, 5 45 घटेगा, प्लस 7 जुड़ेगा। 45 घटा के देखिए कितना आता है, 0 12 से 4 8 होता है, 480 हुआ। 7 और जोड़ा 487 हुआ। 487 फिर उसी तरह से देखिए यहां पर था, 600 में से घटा दे तो 113 आना चाहिए था। 113 इस प्रश्न के किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो ये 4 प्रश्न थे
जिन 4 प्रश्नों में कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो कहीं ऑप्शन में मिस्टेक था, तो मैथ के 4 प्रश्न आपको इस शिफ्ट के गलत दिखे हैं। अब इसको भर्ती बोर्ड कैसे जज करेगा, कैसे कंफर्म करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर मैं भी किसी प्रश्न में कोई रॉन्ग डिस्कशन आपसे कर रहा हूं तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि ऐसे में दिक्कत होती है, डाउट होती है कि कहीं हमने भी तो कोई गलती नहीं कर दी है। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं पर गलती हुई है। आप सभी लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। मुझे भरोसा है कि यहां पर हम लोगों ने जो किया था वो सही है। अब इसको किस लेवल पे भर्ती बोर्ड कंसीडर करेगा, क्या इसके सॉल्यूशंस देगा, किस तरह के नंबर्स को कैसे ऐड करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी फिलहाल हम लोग के पास इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए, मेरा यही था कि आपको आगाह कर दूं, बता दूं इसमें गलती थी और मैंने उसमें आपको बताया, कंफर्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।